रिल्के के पत्र श्रृंखला का ये पत्र रिल्के और कापुस के बीच हुए पत्राचार में शामिल है। ये पत्र रिल्के ने फ्रांस जेवियर कापुस को लिखा था। थकान और बीमारी की दशा में करीब 10 दिन पहले मैं पेरिस छोड़कर इधर उत्तरी क्षेत्र में आ गया हूँ। यहाँ जहाँ की खामोशी, खुलापन और ऐसा आकाश मुझे निश्चय ही स्वस्थ बनाएगा। पर मैं यहाँ लंबी बरसातों के दिनों में पहुँचा हूँ। ये पहला दिन है जब व्यग्र बौछारों ने परिदृश्य को थोड़ा मुक्त किया है। इस प्रफुल्ल समय में मैं तुम्हारी अभ्यर्थना करने का लाभ ले रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। प्यारे कापुस, एक वक्त गुजर गया है, मैं तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे पाया। यह नहीं है कि तुम्हारे पत्र के बारे में भूल गया हूँ, बल्कि पत्रों की ढेरियों में जब ऐसे पत्र मिल जाते हैं तो उन्हें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसा करते मैं तुम्हें एकदम अपने निकट पाता हूँ। तुम्हारा पत्र 2 मई का लिखा हुआ है, तुम्हें तो याद ही होगा। यहाँ इतनी दूर बैठे इस बीहड़ खामोशी में, इस पत्र में व्यक्त जीवन के प्रति तुम्हारी उदात्त चिंताओं में से गुजरता हुआ मैं खूब आंदोलित होता हूँ। पेरिस प्रवास के दिनों से कहीं ज्यादा यहाँ हर आवाज बजती है और अलग अलग दिशाओं में विच्छिन्न होते होते उस सघन शोर का हिस्सा बन जाती है जो वस्तुओं को कपाए रहता है। ऐसे विशाल परिदृश्य के बीचों बीच बैठे यहाँ समुद्री हवाएं आर पार आती जाती रहती हैं। मुझे बेतरह लगता रहता है कि कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी गहरी जिज्ञासाओं और भावनाओं का उत्तर दे सकता हो, क्योंकि गहराई में जाकर उनका भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। बहुत स्पष्ट लोग भी इसका वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि शब्दों की पकड़ के लिए यह बहुत ही नाजुक, लगभग अवर्ण्य स्थिति है। फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें अपना समाधान नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, यदि तुम्हारा भी वैसी ही चीजों पर विश्वास है जिन पर इस समय मेरी दृष्टि टिकी हुई है। उत्तर मिलेगा तो यदि तुम्हारा प्रकृति में, प्रकृति की सादगी में विश्वास है, उन छोटी छोटी निरीह चीजों पर विश्वास है जो हमारे देखते ही देखते अचानक बड़ी और अमाप हो जाती हैं। यदि तुम्हारे मन में दीन दुखियों के प्रति प्यार है और सहज ही तुम एक सेवारत व्यक्ति की तरह दरिद्र का विश्वास जीत सकते हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ ज्यादा सुगमतर, ज्यादा संगत और ज्यादा सामंजस्यपूर्ण बन सकता है। यह सब कुछ तुम्हारे चेतन मस्तिष्क के माध्यम से नहीं होता, जो हमेशा भौचक सा पीछे खड़ा रहता है, बल्कि अपनी आत्म सजगता, जागरूकता और ज्ञान के माध्यम से ये संभव हो पाता है। तुम अभी छोटे हो, सभी प्रकार की शुरुआतों के लिए एकदम कच्चे हो। मैं तुमसे आग्रह करना चाहता हूँ प्रिय मित्र, कि तुम अपने मन में डोलते हर अनिर्णित के प्रति धैर्यवान बनो। प्रश्नों को ऐसे प्यार करो जैसे कि वे बंद कमरे हों या विदेशी लिपियों में लिखी गई पुस्तकें हों। उत्तर मत ढूंढो, क्योंकि वह तुम्हें फिलहाल मिल ही नहीं सकते। अभी तुम उन्हें झेल ही नहीं सकते। असल बात तो हर अनुभव को जी लेने की है। अभी तुम प्रश्नों को जियो, तब शायद आगे कभी भविष्य में तुम्हारा जीवन धीरे धीरे अचेत ही उन उत्तरों के बीच रचने वचने लगेगा। रचने और निर्माण करने की संभावनाएं तुम्हारे भीतर हैं, जो कि एक शुभ और सात्विक रास्ता है। अपने को आस्था पूर्वक उसके लिए तैयार करो। पर दूसरा कुछ अधवीच आ जाए जो कि तुम्हारी अपनी इच्छा या तुम्हारी बहुत गहरी जरूरतों का ही परिणाम हो, तो उसे स्वीकार अवश्य करो। किसी चीज से घृणा मत करो। हाँ, कामेच्छा का प्रश्न जटिल है, पर जो भी काम हमें सौंपे गए हैं वे सब कठिन हैं। हर गंभीर बात कठिन होती है और हर बात गंभीर होती है। यदि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ जाओ, तो अपनी प्रकृति और प्रतिभा के बल पर अब तक के अनुभवों, स्मृतियों और अपनी क्षमताओं के बीच अपने जीवन को सुनियोजित कर सकते हो। दैहिक संबंधों को लेकर भी तब तुम एक नितांत निजी रास्ता बना सकते हो, जो कि रूढ़ी और रस्म से मुक्त हो। तब तुम्हें न तो अपने को खो देने का भय रहेगा, न ही अपने आत्मीय के सम्मुख अपात्र सिद्ध किए जाने का भय। दैहिक सुख एक इंद्रिय अनुभव है,
रसीले फल के जुबान पर पड़े शुद्ध स्वाद को महसूस की तरह निखालिस। इतने अनंत ज्ञान के सम्मुख खुले बने रहना बड़ी चीज है। इस संसार का, उसकी अपूर्णता और भव्यता का ज्ञान। दैहिक ज्ञान के प्रति भी हमारा स्वीकार कोई गलत बात नहीं है। गलत है इस ज्ञान का दुरुपयोग। थकान से बोझिल मौकों पर इसे एक उत्तेजन की तरह या मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करना। उत्कर्ष की इन घड़ियों में अपने को संचित करने की ओर ध्यान ही न देना। खाने पीने जैसी सामान्य बातों को भी लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। एक ओर ऐसी बुनियादी जरूरतें और दूसरी ओर इतनी बहुतायत। इस स्थिति ने जरूरत के चेहरे को भी अस्पष्ट बना दिया है। वह सब गहरी और सादी जरूरतें जो जीवन को तरोताजा रखती हैं, हमेशा गंदला दी जाती हैं। पर एक व्यक्ति यदि चाहे तो अपने तई इन छोरों को साफ रख सकता है, बशर्ते कि वह अकेला हो और पराश्रित न हो सकता है कि पशुओं और वनस्पति जगत में बसा सौंदर्य प्रेम और चाहत का ही एक मूक रूप हो। हम पशुओं और पौधों को स्वेच्छा से समागम करते, द्विगुणित होते और विकसित होते भी देखते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि विकसना किसी बाहरी सुख या बाहरी दुख में से पैदा नहीं होता, पर किन्हीं महत जरूरतों के कारण क्रियाशील हुआ रहता है। यह क्रियाशीलता दुख से या सुख से, इच्छा या विरोध से बड़ी है। छोटी से छोटी वस्तु में भी उद्घाटित वह सत्य यदि मनुष्य जाति नम्रता पूर्वक स्वीकार कर सकती, तो इस रहस्य को गंभीरता पूर्वक लेती। तभी वह अपनी फलवत्ता के प्रति नमित हो पाती, जो कि सर्वत्र प्रस्फुटित होता रहता है। यह प्रस्फुटन चाहे शारीरिक रूप से व्यक्त हो या मानसिक रूप से। वस्तुतः मानसिक सृजन भी शारीरिकता से ही उपजता है। दोनों मूल रूप से एक रूप हैं। मानसिक सृष्टि शारीरिक सुख की ही ज्यादा मृदुल, ज्यादा उल्लसित और सनातन आवृत्ति है। एक सृजक के निर्माण को चरितार्थ करना इस एहसास में जिए बिना नहीं हो सकता। अपने भीतर जब तक पशु जगत और वस्तु जगत की स्वीकृति न हो, तो यह एहसास पूरा निर्मित हो ही नहीं सकता। इस एहसास से मिला सुख इसीलिए इतना अनिर्वचनीय और समृद्ध है कि उसमें करोड़ों जीवात्माओं के जन्म लेने और पनपने की विरासत निहित है। हजारों स्मरणीय पर बिसर चुकी रातें एक सृजनशील विचार में निबद्ध हैं और मन की तेजस्विता और आह्लाद से भर देती हैं। वे सब लोग जो पुलकित निकटता में एक दूसरे के अभिन्न बनते हैं, वह एक गंभीरतम काम कर रहे होते हैं। वह भविष्य में आने वाले किसी ऐसे कवि के हित मधुरता, गहनता और ऊर्जा संचित कर रहे होते हैं, जो कि इस अनिर्वचनीय आनंदातिरेक को शब्द दे सकता हो। इस तरह वह भी भविष्य का ही आह्वान कर रहे होते हैं। पर मान लो उनकी ऐसी निकटता केवल मोहवश या भूलवश हुई हो, तो भी भविष्य को तो आना ही है। उस समागम के रहते एक नए मनुष्य का जन्म तो होना ही है। यह सब काम एक नियम के अधीन हो रहा है, जहां एक सक्षम बीज अपने अंडकोश से मिलने की आतुरता में आगे बढ़ रहा है। सतही बातों से तुम्हें संभ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गहराई के कुछ नियम हमेशा क्रियाशील रहते हैं। जो लोग इस बात को समझे बिना एक रहस्य बनाकर झूठ की तरह जीते हैं, और ऐसे असंख्य लोग हैं, वे अपने से चलकर अपने तक समाप्त हो जाते हैं। वे अपने अनुभव को समझे बिना एक मोहर बंद लिफाफे की तरह आगे आने वालों की ओर सरका देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और उन सब का जीवन बहुत उलझा हुआ और जटिल है। फिर भी इस बात से विमूढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन उलझनों के ऊपर स्त्री का महान मातृत्व भाव है, जातीय लालसा का प्ररूप। उस लड़की का सौंदर्य उसका मातृत्व है, जो बकौल तुम्हारे अभी किसी योग्य नहीं है। उसमें एक पूर्वा राग है, एक तैयारी है, उत्कंठा है, चाह है। एक माँ की सुंदरता का सार उसका सेवा संभव मातृत्व है, शारीरिक और मानसिक। बीजारोपण की क्रिया भी सृजनशील ही कहलाएगी। इसे सृजन कह सकते हैं, क्योंकि अपनी भीतरी पूर्णता तक आने पर ही सृजन होता है। लोग जितना समझते मानते हैं,
स्त्री पुरुष आपस में उससे ज्यादा समरस हैं। इस संसार का पुनर्संस्कार एक ही बात में निहित है कि स्त्री और पुरुष सब विमुखताओं और दुर्भावनाओं से मुक्त हों और एक दूसरे को अपने विपरीत न माने। भाई बहन की तरह, पड़ोसी की तरह और मनुष्य की तरह आपस में जुड़ें, ताकि अपने पर लदे भारी भरकम यौन भाव से आगे बढ़कर उनमें साझी सहजता पनप सके। पर ये सब बातें जो किसी एक दिन सभी लोगों द्वारा संभव होंगी, एक अकेले व्यक्ति द्वारा अभी से संभव हैं। पूरी तरह एकाग्र निर्विघ्न भाव से वह इसे खुद साध सकता है। इसलिए प्रिय मित्र, अपने एकांत को प्यार करो और उसकी उपजाई पीड़ाओं के बीच भी मगन रहना सीखो। तुमने लिखा है कि वे सब लोग जो अब तुम्हारे निकट थे अब दूर चले गए हैं। इसका अर्थ है तुम्हारे आसपास का स्पेस बढ़ रहा है। जो तुम्हारे निकट हैं वे परे चले जाएं तो तुम्हारा विस्तार सितारों तक भी बढ़ सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपने इस उत्कर्ष पर खूब खुश हो। यह ऐसा स्थल है, यह ऐसा स्पेस है जहां कोई तुम्हारे साथ साझा नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों के प्रति नम्र और कोमल बने रहो जिन्हें तुम पीछे छोड़ आए हो। उनके सामने शांत और संयत रहो। अपनी खुशियों और आस्थाओं से उन्हें डराओ मत, क्योंकि वे इन सब बातों को समझ ही नहीं सकते। जिस किसी सरल और सहज बिंदु पर तुम्हारा उनसे तादात्म्य है, उसी को बीच में रखकर व्यवहार करो। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारे पल पल बदलते जीवन में व्यवहार भी बदल जाए। वे सब भी जीवन को उतना ही प्यार करते हैं, चाहे वह प्यार तुम्हारे ढंग का न भी हो। तुम्हें उनके प्रति सदैव होना चाहिए। वे वृद्ध हो रहे हैं और उस अकेलेपन से भयभीत हैं जो तुम्हारे लिए आश्वासन की चीज है। बच्चों और माता पिता के बीच की तनावयुक्त स्थितियों का विस्तार मत करो। उस तनाव में बच्चों की क्षमता नष्ट हो जाती है और बड़ों का प्यार व्यर्थ हो जाता है, जो साधारणतः पारस्परिक समझ के प्रसार के बिना भी आत्मीय और उष्ण बना रह सकता है। उनसे राय मत मांगो, समझे जाने की अपेक्षा भी मत करो। केवल उस प्यार को पहचानो जो तुम्हारे लिए एक विरासत के रूप में संचित है। भरोसा रखो कि उस प्यार की शक्ति और शुभाशंसा इतनी व्यापक है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें अनुप्राणित करती रहेगी। यह तो अच्छा है कि तुम शीघ्र ही एक ऐसे व्यवसाय से संलग्न हो जाओगे जो तुम्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाएगा। धैर्यपूर्वक सोचने की कोशिश करो कि इस व्यवसाय की बाध्यताएं तुम्हारे भीतरी जीवन को प्रतिबंधित करती हैं या नहीं। मुझे तो यह बड़ा यांत्रिक, रस्मी और कठिन अनुशासन जैसा लगता रहा है, जिसमें कर्तव्यों की निजी व्याख्या के लिए बहुत कम गुंजाइश है। पर तुम्हारा एकांत ही तुम्हारे लिए अंततः घर और आधार साबित होगा। एकदम अपरिचित स्थितियों में भी यही तुम्हारा दिशा दर्शन करेगा। मेरी बहुत सी शुभकामनाओं के लिए, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे विश्वास के साथ।